बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं कि माँ बाप ने बचपन से जो भी उनके लिए किया है वो उनका कर्ज उतार सकते हैं। ये कहानी ऐसे ही बेटे की है जिसे लगता था वो अपनी माँ की ममता का कर्ज उतार सकता है। राहुल जब छोटा था तभी उसके पापा गुजर गए थे। तब से उसकी माँ रीमा ने ही उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी जरूरतों का ख्याल रखा। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दिया। राहुल जब पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तब उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। राहुल की तनख्वाह भी अच्छी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं अच्छा कमाने लगा हूँ, अब मेरी बारी है। आज तक तूने जो भी मेरे लिए किया है मैं उन सब का कर्ज उतारना चाहता हूँ। तू बता माँ, उन सब का कर्ज मैं कैसे उतार सकता हूँ। राहुल के बार बार कहने पर भी माँ कोई जवाब नहीं देती और वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। पर राहुल इस बात को नहीं भूलता। वो अपनी माँ से हमेशा यही सवाल करता है, माँ बता मैं तेरी ये कर्ज कैसे उतार सकता हूँ। राहुल के बार बार जिद करने पर उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम कर्ज उतारना ही चाहते हो ना, तो मेरी एक बात मानोगे। राहुल ने कहा, हाँ जरूर माँ, मैं तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम बताओ माँ, मुझे क्या करना है, मुझे कितने पैसे देने हैं। तब माँ कहती है, क्या आज की रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। माँ ने राहुल से पूछा। राहुल हैरान होकर कहता है, बस इतना ही, क्या ऐसा करने से मैं आपका सारा कर्ज उतार सकता हूँ। तो मैं आज रात को आपके कमरे में सोने के लिए तैयार हूँ। रात में जब राहुल और उसकी माँ सो जाते हैं तभी आधी रात में माँ ने राहुल को उठाकर उससे पानी मांगा। राहुल ने अपनी माँ को पानी दिया। दोनों फिर सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद माँ ने राहुल को फिर से जगाकर पानी मांगा। राहुल उठकर फिर से अपनी माँ को पानी देता है और फिर दोनों सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद माँ ने राहुल को फिर से जगाया और कहा, मुझे भूख लगी है। राहुल कहता है, अभी सो जाओ माँ, अभी तो बहुत रात हो चुकी है। पर माँ कहती है, नहीं बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। राहुल रसोई घर से अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। थोड़ी देर बाद राहुल और उसकी माँ फिर से सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद माँ ने राहुल को फिर से जगाकर कहा, बेटा मुझे खांसी आ रही है, पानी दे दो। राहुल झल्लाते हुए उठता है और माँ को पानी देता है, पर माँ के हाथों से सारा पानी बेड पे गिर जाता है। ये सब देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी माँ से झल्लाते हुए कहता है, क्या तमाशा बना रखी हो माँ, कभी पानी कभी खाना, और अब ये सारा पानी तुमने बिस्तर पर गिरा दिया है। सारी रात तुमने मुझे परेशान कर दिया है। ना तुम खुद सोती हो और ना मुझे सोने देती हो। मुझे सुबह काम पर भी जाना है। राहुल अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है, पर माँ चुपचाप नम आँखों से उसे एकटक देखती रहती है और कहती है, बेटा तू मेरे ममता का कर्ज उतारने की बात कर रहा था ना। आज एक रात मैंने तुझे जगाया तो तू इतना झल्ला उठा, पर मैंने ऐसे कितने ही रात तेरे लिए जागे हैं, और क्या तू उन रातों को मुझे लौटा सकता है। मैंने हर तकलीफों से तुझे बचाया, मैंने खुद कितनी तकलीफें सही, तुझे कभी तकलीफ नहीं होने दिया। क्या इन सब का कर्ज तू उतार सकता है। राहुल माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है और कहता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपकी ममता का कर्ज उतारने की बात कह रहा था, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। माँ मुझे माफ कर दो। दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज, ममता का कर्ज उतार ही नहीं सकता।